तो अंकुर फर्स्ट हेलो. Yes, sir. Yes. Ich heiße Ankur. Ich bin 22 Jahre alt. Mein Nationalität, Nationalität. Nationalität ist Inder. Ich lebe in Dharashu. Ich kann Hindi, Englisch, Marathi und ich bin Deutsch Einwischen, Deutsch sprechen. Deutsch sprechen. Ich arbeite bei Indovens INC. Mein Lieblingshobby ist Fußball. Okay, Spell. great. Pritanshu. Ich heiße Pritanshu. Ich bin 30. Ich lebe in Mumbai. Meine Nationalität ist Inder. Äh, ich arbeite bei National Stock Exchange. Äh, ich kann Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch sprechen. Yes. Mein Hobby Schwimmen. Ist swimming. Ist das Schwimmen. Yes, my favorite hobby is swimming. Swimming. Shivangi. हाँ सर. Ich heiße Shvangi Acharya. Ich bin 25 Jahre alt. Meine Nationalität ist Inder. Ich wurde in Ujjain geboren, aber ich lebe in Nagpur. Ich kann Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch sprechen. Meine Berufe sind Arzt. Meine Lieblingshobby ist Basketball spielen. Sehr gut. Dhruvit. Yes, sir. Ich heiße Dhruvid. Ich bin 28 Jahre alt. Meine Nationalität ist Inder. Ich wohne in Bodeli, Keban, aber ich lebe in Vadodara. Ich kann Yes. Hindi, Gujarati, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich bin Student an der Universität. Meine Lieblingshobby ist Cricket spielen und Fußball spielen. Great. Sehr gut. And वो है Lieblingshobby. Lieblingshobby, sir. Yes. Mein Lieblingshobby, okay? Yes, sir. आज हम करेंगे जो आप बोलते हो ना कि आई कैन स्पीक हिंदी इंग्लिश एंड लिटिल बिट ऑफ जर्मन. हाँ. उसमें जो मोडाल वर्ब है ना कैन, आज हमारा ग्रामर टॉपिक वो है कैन और मस्ट. ओके. नोटबुक खोल लो. मोडाल वर्ब जैसे इंग्लिश में होते हैं कैन, कोड, वैसे सेम जर्मन में भी होते हैं. और इन जर्मन we have 6 modal verbs. और वो modal verb है क्योनेन, वोलन, म्यूगन, म्यूसन, एंड ड्यूफन. जोलन. ये जो म्यूगन है इसकी पोलाइट फॉर्म यूज होती है वो है म्यूस्टन. मैंने आपको म्यूस्टन बताया था ना, वुड लाइक टू, रिमेम्बर. यहाँ पे उसकी ये इसकी है ये पोलाइट फॉर्म यूज होती है.
म्योगन मीन्स होता है लाइक और उसका पोलाइट फॉर्म होती है आई वुड लाइक टू और म्योगन का वैसे मीन्स होता है लाइक। हम यहाँ पे इसकी मोडाल वर्ब यूज करते हैं जो कि है म्योस्टन पोलाइट फॉर्म। तो मैं इसे हटा देता हूँ आपको क्योंकि म्योस्टन यूज करनी है, कंफ्यूज ना हो आप। म्योस्टन is also a modal verb. But it is a polite form of म्योगन। It is a polite form of म्योगन। अब मैं यहाँ पे आपको मोडाल वर्ब के मीनिंग बताता हूँ। क्योनेन कैन और बी एबल टू, मैं लिखवाऊंगा भी सही। वॉलन मीन्स टू वांट, म्योस्टन मीन्स वुड लाइक, म्यूजन मीन्स मस्ट और हैव टू हैज टू, ड्योरफेन मीन्स अलाउड और जोलन मीन्स शुड। पहले मैं इनका रूल लिखवाता हूँ। ये मोडाल वर्ब यूज करने का रूल होता है, यानी कि रेगल होता है एक। वो रेगल क्या होता है आपने बहुत बार देखा भी होगा। रूल सब्जेक्ट होता है उसमें, फिर मोडाल वर्ब आती है सेकंड पोजीशन में। जैसे आप यूज करते हो इश्कान, इट मींस आई कैन। मोडाल वर्ब आती है सेकंड सब प्लेस में। फिर आती है ऑब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब। फिर आती है मेन वर्ब, वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में, यानी कि जो कॉन्जुगेट नहीं होती, जो en के साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फोर स्टाइलों में देख सकते हो, Ich kann हिंदी इंग्लिश एंड ein bisschen Deutsch sprechen। तो इसमें जो मेन वर्ब है स्प्रेशन, इट मींस टू स्पीक, वो देखते हो आप एंड में जाती है ना, वो भी en के साथ, कॉन्जुगेट नहीं होती। वो कॉन्जुगेट क्या होती है? मोडाल वर्ब, वो भी किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होती है वो। ओके आज कैसे सारे डाउन डाउन से है? यस सर। नहीं मंडे आज तो अच्छा मंडे आज तो कोई नहीं, ग्रामर टॉपिक है। देखो अब मोडाल वर्ब की कॉन्जुगेशन। क्योनेन Zolen, Wollen, Mjösten, Dürfen और म्यूजिक। सो इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगी। इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट क्या होती है क्योंन में? आप यूज भी करते हो। कोने होगा ई en नहीं en का ई होगा ई होता है। पर आप जब यूज करते हो इश के साथ तो आप क्या यूज करते हो? आप इश्क कान में। लगाते हो ना, इश कान। इश्कान। इश्कान, ओके इश कान। ओके ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। कॉन्जुगेशन इसकी थोड़ी डिफरेंट होती है, बस दू तक ही डिफरेंस होती है इसकी। इश कान और दू के साथ क्या ऐड होता है?
एस टी होता है सर। यस Est. यस, कांस्ट। और इसमें ना मोडाल वर्ब में इश और एर एस जी, ही शी इट की कॉन्जुगेशन हमेशा सेम रहती है। इट मीन्स जो इश की है वही आपकी कान की रहेगी, मतलब जो इश ओके। की है वही आपकी एर एस जी की रहेगी, यानी कि सेम कान। ओके। और फिर वियर के साथ क्या होती है कॉन्जुगेशन, उसमें क्या ऐड होता है? ईयन होता है सर। यस। Yes. आनंद। और ईयर में? T. ईयर में टी होता है सर लास्ट में। यस। एंड देन जी, एंड जी में? ईयन। N. N. यस, ईएन। ऐसे ही सेम जोलन की होती है। जोलन की होती है आपकी इसमें जोल, एंड देन एड एस टी ऐड हो जाएगा, जोल्स्ट। एंड देन सेम जोल, इश और एरएसजी के हमेशा ध्यान रखना सेम होती है। देन जोलन, जोल्ट एंड जोलन। एंड देन सेम वॉलन की विल, विल्स्ट। और फिर एरएसजी में क्या होगी वॉलन की? वही will ही होगी। यस, विल। एंड देन वियर में Villain. वॉलन, Wallen. वॉलन, वॉल्ट, वॉलन। लेकिन म्यूस्टन में ई ऐड होता है। यस। म्यूक टेस्ट, म्यूक्टर, म्यूक्टेन, म्यूस्टेट, then म्यूस्टेन। and then Deufen, Darf, Darfst, and then Darf, and then Deufen, then Dürft, Dürfen. Then Mus, Mus, Musen, म्यूशन। yes, Musen, Mused, म्यूस्ट। and then Musen. That's it. Modal verb conjugation. वैसे इस चैप्टर 7 में सिर्फ 2 ही मोडाल वर्ब बताई है, एक क्योनन और एक म्यूजन। इट मीन्स कैन और मस्ट। पर अगर आप दो के साथ 4 और लिख लोगे तो मेरे ख्याल आपके लिए ही फायदा है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ लर्निंग करनी है ये। यस सर। सर जो umlaut लगाए हुए ये मूस को म्यूस ऊपर नहीं लगाने सर। नहीं, ऊपर नहीं लगाने, जिनमें लगे उन्हीं में लगाने हैं। ओके सर। नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा और लिखवाता हूँ।
Okay. gemacht दिमाग से नहीं सर, अभी लिख रहे हो, लिखो लिखो। अभी स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट करा है? फोटो ले लेता हूँ सर। हाँ फोटो ले लो, कोई नहीं, लिख लेना लेकिन तो याद सर, से। हाँ सर, वो तो क्लास खत्म होती है पहले। हाँ, एक क्योंकि मिनट ये सर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। gemacht दिमाग सर। everyone, प्रितांशु, अंकुर, शिवांगी। हाँ सर। यस सर ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है। ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे इनकी कॉन्जुगेशन। सो इनकी कॉन्जुगेशन होती है कॉन्जुगेशन ऑफ, मैंने आपको ऐसे बताया, इश एंड एर एस जी। जी। यस, इट मीन्स ही शी इट आर सेम। जो कॉन्जुगेशन होती है इश और एरेजी की सेम होती है। फॉर एग्जांपल कान, एरेजी में भी कान, जोल जोल, विल विल, म्यूस्टर म्यूस्टर, डाफ डाफ, मूस एंड मूस। ओके, कॉन्जुगेशन इश और एरेजी में सेम होती है, तो आपको ये इजी रहेगा, ये याद रखना। ओके और जो होती है कॉन्जुगेशन वियर, ईयर एंड जीजी की, वो नॉर्मल रूल फॉलो करती है, जो आपकी कॉन्जुगेशन नॉर्मल होती है। ओके वियर, ईयर एंड जी, जी फॉलोज नॉर्मल रूल, वो नॉर्मल रूल फॉलो करती है। नॉर्मल रूल। एंड दो में तो आपको पता ही है एस टी ऐड हो जाता है। ओके, सो नोट डाउन कर लो। दिमाग सर। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको इनके मीनिंग। जैसे था हमारा फर्स्ट में क्योनेन, क्योनेन का मीनिंग होता है कैन। और कैन क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटीज और एबल टू। फॉर एग्जाम्पल इश कान Deutsch sprechen। It means I can speak German। और for example ich kann schwimmen। It means I can swim। इसमें आप देख सकते हो मोडाल वर्ब सेकंड पे है और कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। और जो मेन वर्ब है हमारी जो है एक्सप्रेशन, इट मींस टू स्पीक, वो गई है एंड में।
वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में। इन्फिनेटिव फॉर्म मतलब en वाली फॉर्म, नो कॉन्जुगेशन, जस्ट en वाली फॉर्म। ओके, यस सर। और सेकंड है हमारा म्यूजन। म्यूजन इट मीन्स हैव टू और मस्ट। मतलब कंपलसरी है, आपको वो काम करना ही करना है। तो उसके एग्जांपल, जी मुस arbeiten, इसका मीन्स, इट मीन्स They must ये work. मुस्ट नहीं होगा सर, मुसन नहीं होगा सर। नहीं, क्यों? ये शी वाला है, शी वाला, She wala, okay. ये शी ओके वाला। अच्छा सर। सो इसका ऐसी मीनिंग, ओके She, जी। she have to work. यस, शी हैव टू वर्क, शी मस्ट वर्क। ओके, Mm-hmm. ओके। अब मेरे को इसका मीनिंग प्रितांशु बताएंगे, इस वाले एग्जांपल का। प्रितांशु, Yes, sir. सेकंड वाले एग्जांपल का मीनिंग। auf English, wir müssen die Hausaufgaben machen. Hausaufgaben means, Sir, Makan is machine, right? नहीं, माखन इज अ वर्ब। Oh, sorry. माखन देखो एंड में गई है, Hmm. 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 तो कॉन्जुगेट हुई है वो, मतलब वो कॉन्जुगेट नहीं हुई, वो आपकी वर्ब है, Hmm. वो एंड में गई है इन्फिनेटिव फॉर्म में, मतलब नो कॉन्जुगेशन, जिसमें en होता है। Hmm. आपको Hmm. रूल में देखो, रूल में लिखा है मैंने, सब्जेक्ट Subject प्लस modal मोडाल verb. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है वो एंड में जाएगी। तो आप देखो मेन वर्ब क्या है, माखन, और माखन क्या होता है? To do. यस, टू डू। तो प्रितांशु उसमें मीनिंग क्या बनेगा? और हाउस ऑफ गावन होता है होमवर्क। Okay. यस, हाउस ऑफ गावन होता है होमवर्क, द हाउस ऑफ गावन। We must. यस, We must do homework. Something like that. यस, वी मस्ट डू द होमवर्क। Hmm. ओके, Hmm. देखो आपको इसे रीड कैसे करना है ऐसे सेंटेंस को। पहले वी, उसके बाद आपने पढ़ी मोडाल वर्ब, उसके बाद आपको पढ़नी है सीधा इन्फिनेटिव, यानी कि मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है पे? माखन। माखन। तो वी मस्ट डू द हाउस ऑफ गावन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आओ, क्यूनन वाले में आओ, तो इसको आप कैसे रीड करोगे? Ich kann sprechen Deutsch. यस, इस माखन। कान स्प्रेशन नहीं, वो तो Sprechen. आप, हाँ, वो तो आपको लिखनी तो ऐसी है। इंग्लिश में अच्छा। आपको ऐसे, इंग्लिश में तो आप ऐसे बोलोगे ना, आई कैन स्पीक डॉइच। यस। जब मैं आपसे बोलूंगा कि आप जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, Mm-hmm. तो इजी करने के लिए आप पहले सब्जेक्ट मोडाल वर्ब, उसके बाद आप इन्फिनेटिव वर्ब यानी कि मेन वर्ब पढ़ोगे, देन आप बीच में सब्जेक्ट पढ़ोगे। Okay. अगर आप ऐसे सीधे सेंटेंस पढ़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? आई कैन डॉइच स्पीक, आई कैन जर्मन स्पीक। तो ये कोई हाँ। सेंस तो नहीं बन रहा ना? डज इट मेक एनी सेंस? No. बट आप ऐसे पढ़ोगे, पहले मोडाल वर्ब, पहले सब्जेक्ट मोडाल वर्ब, देन आप पढ़ोगे मेन वर्ब, देन सब्जेक्ट। आई कैन स्पीक डॉइच। सो जब भी मैं आपसे कोई लेसन करवाऊंगा, रीडिंग करवाऊंगा, और उसमें बोलूंगा कि आप ट्रांसलेट करो जर्मन टू इंग्लिश, तो आपको पहले सब्जेक्ट, देन मोडाल वर्ब, देन आपको पढ़नी है मेन वर्ब, देन आपको बीच का सब्जेक्ट। ओके, Okay.
तो वो आपका बनेगा आई कैन स्पीक डॉइच। और वी मस्ट डू द हाउस ऑफ गार्डन, इट मीन्स वी मस्ट डू द होमवर्क। ओके, Yes, sir. यस, ओके। अब शिवांगी, आप बताओ मुझे इसका मीनिंग। शिवांगी, You must write exam. यस, यू मस्ट राइट द एग्जाम। You must write the exam. यस, करेक्ट, गुड। ओके, आपको क्लियर हो गया कि कैसे होंगे मोडाल वर्ब, कैसे हमको लिखना है और क्या इसका रूल है? सबको क्लियर हो गया ना? Yes, Yes. sir. ओके, थर्ड मोडाल वर्ब है हमारी वॉलन। वॉलन मीन्स टू वांट और डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, ध्रुवित, इस एग्जाम्पल का मीनिंग इंग्लिश में? Sir, I want to go to Germany. यस, आई वांट टू फ्लीगन मीन्स, Fly. यस, आई वांट टू फ्लाई टू जर्मनी। Fly to Germany. और यहाँ पे नाक क्यों आया? नाक Place. It's far. यस, Yes. फॉर फार प्लेसेस वी यूज नाक। Nak. ओके, Nak. डिस्टेंस प्लेसेस के लिए नाक था, और फॉर शॉर्ट प्लेस, नियर बाय प्लेसेस, Zoo. Zoo. यस, करेक्ट। ऐसे ही आंसर करो, बोलते रहो क्लास में। Sollen means should. Should or suggestion also. For example, we sollen gesund essen. अंकुर, इसका मीनिंग वेयर sollen gesund essen in We English? should eat healthy. यस, करेक्ट। अब आपको समझ आ गया कि हमें इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करना है तो रीड कैसे करना है, Yes. और आपको रूल भी पता लग गया कि जो मेन वर्ब है वो एंड में जाएगी। Mm. ओके, Yes. गुड। वी शुड ईट हेल्दी, एक एग्जांपल बहुत है। फिफ्थ वन, म्यूस्टन। म्यूस्टन मीन्स, Would like to. यस, ये बहुत बार आई है बीच में लिसन करते हुए। फॉर एग्जांपल, ich möchte pizza Yes. essen. It means I would like to eat pizza. Pizza. Yes. And sixth modal verb is dürfen. It means may or allowed to.
or allowed to. For example, darf ich darf ich jetzt schlafen? It means Sleep. yes. May I sleep now? Jetzt means now. No. Yes. Okay. Yes. Any doubt modal verb में? इसमें पहले No, आता है कैसे modal verb? Dark. नहीं ये मैंने लगाया है पहले. Okay. वो परमिशन ले रहा है ना, परमिशन लेते हुए तो Yeah. जैसे हम वर्ब में बोलते हैं मे आई कम इन, तो उसमें वर्ब पहले नहीं आती, Yes. उसे बोलते हैं आउज़ागाज़ार्ट्स, जिसमें Okay. वर्ब स्टार्टिंग में आती है. पता है ना आपको 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, Yes, sir. आउज़ागाज़ार्ट्स एंड Oh, अनदर वन W Praga. यस W Praga, डब्ल्यू फ्रागा एंड ज़ार्ट्स फ्रागा. Yes, sir. तो ये आउज़ागाज़ार्ट्स है जिसमें वर्ब पहले आती है. Hmm. ओके. और आपका सब्जेक्ट जाता है सेकंड पोजीशन पे. ओके. आप वर्ब वो सेकंड में भी एग्जांपल ले लो एक. फॉर एग्जांपल यू nicht rauchen. Rauchen means to smoke. You not allowed to smoke here. Okay. Yes. So नोट्स बना लिए, आप फोटो ले ली. डन Yes, sir. एवरीवन. हाँ सर. प्रितांशु, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir, not. ओके. एक सेंटेंस बनाओगे सारे क्योनेन से, एक एक करके. क्योनेन से कोई भी सेंटेंस, इजी सेंटेंस कोई भी, चाहे वो कुछ भी हो जिसमें एक वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हो, उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, कुछ भी बना दो. जैसे आई कैन स्विम, आई कैन ईट, आई कैन कुछ भी. ट्राई करो एक बार सारे. अंकुर, क्योनेन मीन्स Yes, sir. एक सेंटेंस बनाओ क्योनेन से. Können ich ich kann यस. ich kann English sprechen. रिपीट, क्या बोला आपने? Ich kann Englisch sprechen. यस, गुड. आई कैन स्पीक इंग्लिश. Ich kann English sprechen. ओके ध्रुवित, Yes, क्योनेन sir. सेंटेंस. Current, sir. Okay. यस. Okay, sir. Okay. कोई भी सेंटेंस. सर आप कुछ इंग्लिश में दे सकते हैं सर उसका. इंग्लिश में uh, बोल दो आई कैन ईट पिज्जा. okay. Ich kann ich kann Pizza एसन. essen, sir.
Yes, ich kann Pizza essen. It means I can eat pizza. Yes. So शिवांगी हाँ सर। क्यों से आप सेंटेंस बना दो कोई भी एक। सर ich kann Fußball spielen. ओके ग्रेट। और प्रतांशु Ich kann Auto. यस। ich kann das Auto यस। Ich kann das Auto. आगे टू ड्राइव होता है फारन, Okay. और तो क्या Ich बनेगा। kann das Auto fahren. यस आई कैन ड्राइव द कार। ओके अगर आप फारन ना लगाते तो फिर वो बन जाता आई कैन दी ऑटो, आई कैन दी कार। Yes. सो आपको एक मेन वर्ब लगा के कंप्लीट करना था। ओके सो एनी डाउट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कि हमें मोडाल वर्ब में कैसे यूज करना है। यस सर। अब आप ये सारी मोडाल वर्ब की मीनिंग और इनकी कॉन्जुगेशन याद कर लेना, मैं सुनूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अब करते हैं एक्सरसाइज। ओके ओपन कोर्स बुक।